कैसे हो आप? मैं देवेंद्र कुमार केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो फर्स्ट क्लास हमारी हो चुकी थी, फॉर्मूला मेकिंग की क्लास चल रही है हमारी। फर्स्ट पार्ट हो गया था जिसमें हमने मूलक आयन पढ़ लिए थे, धनायन और ऋणायन। तो चार्ट पढ़ रहे थे, धनायन का चार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऋणायन यानी एनायन का चार्ट यानी ऋणायन। तो चलो शुरू करते हैं। ऋणायन का चार्ट, ऋणायन का चार्ट, और वो भी कहां से? एक संयोजी ऋणायन। जितने भी हमारे ऋणायन आएंगे उन पर क्या होगा? एक ऋण आवेश होगा। कहने का मतलब है एक ऋण आयन होगा यानी एक माइनस आवेश होगा। तो शुरुआत करते हैं। हाइड्राइड आयन, इस पर एक माइनस होगा, हाइड्राइड आयन। दूसरा है हैलाइड आयन। हैलाइड आयन में जितने भी समूह 17 के तत्व हैं, समूह 17 यानी हैलोजन तत्व हैं, वो सब क्या आ जाएंगे? हैलाइड आयन में आ जाएंगे। जैसे कि फ्लूराइड, फ्लूओराइड, F क्लोराइड, Cl नेगेटिव, ब्रोमाइड, Br नेगेटिव, आयोडाइड, I नेगेटिव। ये सबके आगे आप, ये हैलाइड आयन है। और हैलाइड आयन कौन से होते हैं? समूह 17 के तत्व, जिन्हें किससे प्रदर्शित किया जाता है? X से। फ्लोराइड आयन F नेगेटिव, क्लोराइड आयन, आयन मैंने लिखा नहीं है, यहां पे आयन आएगा। ठीक है, ऊपर भी लिख लेना। तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब समूह 17 के तत्व हैं। उसके बाद हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन OH1 नेगेटिव, नाइट्रो आयन NO2 नेगेटिव, नाइट्रेट आयन इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। इसमें एक O से एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और एक सिंगल बॉन्ड से। ये नाइट्रो आयन है और ये नाइट्राइट आयन है। ठीक है, एसीटेट आयन क्या है? CH3COO 1 नेगेटिव, पर मैग्नेट
आयन। परमैंगनेट आयन क्या है? MnO4 नेगेटिव। नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन क्या है? NO3 सॉरी, NO3 1 नेगेटिव। हाइपो क्लोराइड, हाइपोक्लोराइट आयन ClO1 नेगेटिव। हाइपोब्रोमाइड आयन BrO नेगेटिव। हाइपो आयोडाइड आयन, ये क्या हो जाएगा? IO1 नेगेटिव। देखिए याद करने का तरीका होता है, हाइपोक्लोराइड Cl में क्लोराइड, हाइपोक्लोरेट क्लोराइड ClO, हाइपोब्रोमाइड BrO, हाइपोआयोडाइड IO नेगेटिव। ठीक है, आगे चलते हैं। वाई सल्फेट आयन HSO4 1 नेगेटिव। वाई सल्फाइड आयन HSO3 1 नेगेटिव। देखना बहुत इंपोर्टेंट है, इसी में कंफ्यूजन होती है ज्यादातर छात्रों को कि सल्फेट कौन सा है, सल्फाइड कौन सा है। इसीलिए मैंने हिंदी में नहीं लिखा, इंग्लिश में लिखा है कि वाई सल्फेट ए HSO4 1 नेगेटिव, फाइड HSO3 1 नेगेटिव। साइनाइड आयन, साइनाइड आयन क्या होता है? CN1 नेगेटिव आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड आयन NC1 नेगेटिव। देखिए साइनाइड आयन CN, C पहले आएगा साइनाइड में 1 नेगेटिव, आइसो में N पहले आएगा C बाद में आएगा, आइसोसाइनाइड आयन। थायोसाइनाइड थायोसाइनेट आयन, थायोसाइनेट आयन क्या हो जाएगा? इसमें S जुड़ जाएगा, SCN1 नेगेटिव आइसोथायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनेट आयन क्या आ जाएगा? N पहले आ जाएगा, NCS1 नेगेटिव। ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, इनको याद क्रम से याद करेंगे। साइनाइड आयन CN1 नेगेटिव, आइसोसाइनाइड आयन NC1 नेगेटिव, थायोसाइनाइड आयन SCN1 नेगेटिव, आइसोथायोसाइनाइड NCS1 नेगेटिव आयन।
वायु बाइकार्बोनेट आयन, इसमें क्या आ जाएगा HCO3 1 नेगेटिव, अगला है सुपर ऑक्साइड आयन, सुपर ऑक्साइड O2 1 नेगेटिव, क्लोराइड ClO2 1 नेगेटिव, ब्रोमाइड BrO2 1 नेगेटिव। आयन सबको जोड़ना है। क्लोरेट ClO3 1 नेगेटिव, ब्रोमेट आयन BrO3 1 नेगेटिव। देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट है एक क्लोराइड Cl2 आयन ClO2, हाइपो में क्या लग रहा था, O लग रहा था केवल, हाइपोक्लोराइड आयन में क्या था ClO1 नेगेटिव, क्लोराइड ClO2, क्लोरेट ClO3। इस तरीके से इसको देखना है हमें बिल्कुल गौर से। इसी में गलती होती है और इसी में हम फॉर्मूले बना नहीं पाते। तो एक हमारे क्या है, एक संयोजी आयन है, और कौन सा शेष रह गया है, आयोडेट आयन IO3 1 नेगेटिव, पर क्लोरेट आयन ClO4 नेगेटिव 1 नेगेटिव, एजाइड N3 1 नेगेटिव, साइनेट आयन CNO 1 नेगेटिव, मेटा एल्यूमिनेट। हम केवल और केवल क्या कर रहे हैं, आयन का चार्ट पढ़ रहे हैं। तो इनको सीधे सीधे मैं जैसे बोर्ड पे लिख रहा हूं वैसे ही आपको नोट करना है। फॉर्मूला मेकिंग की अगली क्लास अपनी क्लास 3 होगी, जिसमें हम क्रिस क्रॉस मेथड से यानी त्रिक गुणा जो बोलते हैं उससे फॉर्मूले बनाना सीखेंगे। तो ये क्या है, एक संयोजी ऋणायन हम पढ़ रहे हैं। एक संयोजी ऋणायन का ये चार्ट खत्म हो गया है। अब द्विसंयोजी ऋणायन की शुरुआत हम करेंगे। ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन क्या है, O पे 2 नेगेटिव, कार्बोनेट आयन,
कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव, सल्फेट आयन SO3 2 नेगेटिव, सल्फेट है, इतना ध्यान रखना। थायो सल्फेट H2O3 2 नेगेटिव, सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव। सल्फेट और सल्फाइड, SO3 सल्फाइड होता है और SO4 2 नेगेटिव सल्फेट होता है। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है, इन चीजों का, इनमें ही गलतियां होती हैं हमारी। ऑक्जिलेट आयन C2O4 2 नेगेटिव, क्रोमेट आयन, क्रोमेट आयन है CrO4 2 नेगेटिव, डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2 नेगेटिव। सारे की सारे द्वि संयोजी ऋणायन पढ़ रहे हैं हम। सिलिकेट आयन, सिलिकेट आयन क्या है? SiO3 2 नेगेटिव। पायरो सल्फेट आयन, पायरोसल्फेट आयन में क्या हो जाएगा? H2O7 2 नेगेटिव। मैग्नेट आयन, मैग्नेट आयन में क्या है? MnO4 2 नेगेटिव। जिंकेट आयन, जिंकेट आयन में क्या होगा? ZnO2 2 नेगेटिव। स्टेनेट आयन, स्टेनेट आयन SnO4 2 नेगेटिव। स्टेनाइट आयन SnO3 2 नेगेटिव। इनका विशेष ध्यान रखना है, स्टेनाइट और स्टेनेट। स्टेनेट SnO, जहां पर भी A और I देखे, जैसे कि सल्फेट और सल्फाइड, तो I वाला A से क्या होगा? कम होगा। जैसे कि ATE और ITE ये है, तो ये हमेशा ये वाला क्या होगा? A प्लस होगा और A एक छोटा होगा। इतना ध्यान रखना है। सल्फेट सल्फाइड, ठीक है। और लास्ट है पायरोबोरेट आयन B4O7 2 नेगेटिव। पायरोबोरेट आयन B4O7 2 नेगेटिव। इस तरीके से एक ऋणायन का, एक संयोजी
टॉपिक है और बेसिक टॉपिक है, शुरुआती टॉपिक है। फॉर्मूला मेकिंग की ये सेकंड क्लास है और इस क्लास को अच्छे से समझने के लिए आपको फॉर्मूला मेकिंग की फर्स्ट क्लास अवश्य देखनी पड़ेगी और उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दी है, उसमें जाकर आप फॉर्मूला मेकिंग की फर्स्ट क्लास देख सकते हैं। पहले उसी क्लास को देखें, फर्स्ट क्लास को, उसके बाद सेकंड क्लास को देखें, उसके बाद थर्ड क्लास को देखें। जब तक आप सीरियल से नहीं देखेंगे तब तक आपकी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अब हम पढ़ेंगे त्रिसंयोजी ऋणायन। त्रिसंयोजी ऋणायन में क्या होगा? नाइट्राइड आयन एंड 3 नेगेटिव फॉस्फाइड आयन P3 नेगेटिव आर्सेनेट आयन AsO4 नेगेटिव। याद रखना, त्रिसंयोजी पढ़ रहे हैं जिन पे क्या होगा, सब पे क्या होगा, 3 ऋणायन होंगे। एल्यूमिनेट आयन क्या होगा? AlO3 नेगेटिव। फॉस्फेट आयन PO4 नेगेटिव। बोरेट आयन BO4 नेगेटिव। आर्सेनेट आयन AsO3 नेगेटिव। एल्यूमिनेट आयन, शायद ये 2 बार हो गया है। 3 नेगेटिव, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 नेगेटिव एल्यूमिनेट आयन। तो ये त्रिसंयोजी ऋणायन हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाइट्राइड आयन N3 नेगेटिव। फॉस्फेट आयन T3 नेगेटिव। आर्सेनेट AsO4 नेगेटिव। एल्यूमिनेट AlO3 नेगेटिव। फॉस्फाइड है बेटा, फॉस्फेट आयन PO4 नेगेटिव। बोरेट आयन PO4 नेगेटिव। आर्सेनेट AsO3 नेगेटिव। एल्यूमिनेट डबल बार हो गया है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, या 3 माइनस लगा सकते हैं, या 3 नेगेटिव, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक कंफ्यूज नहीं होना है कि एक इस तरीके से लिखा आएगा या इस तरीके से या इस तरीके से, तीनों ही सही है। अब पढ़ेंगे हम चतुसंयोजी ऋणायन।
फेरोसाइनाइड आयन, फेरोसाइनाइड आयन FeCN6 4 नेगेटिव। यहां पे Fe क्या है, फेरस वाला Fe है। कौन सा Fe है, फेरस वाला Fe है। फेरोसाइनाइड हो गया। दूसरा है कार्बाइड आयन, कार्बाइड आयन क्या होगा, C4 नेगेटिव। पायरोफॉस्फेट आयन, P2O7 नेगेटिव। तो इस तरीके से हम गनायन फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं और सेकंड क्लास में ऋणायन कंप्लीट कर चुके हैं। ऋणायन का जो भी चार्ट था, एक संयोजी ऋणायन, द्विसंयोजी ऋणायन, त्रिसंयोजी ऋणायन और चतुर्संयोजी ऋणायन। तो इस तरीके से फॉर्मूला मेकिंग की जो सेकंड क्लास है, इसमें हमने एक संयोजी ऋण आयन का पूरा कंप्लीट चार्ट बना लिया है। अब हम अगली क्लास में इन ऋणायन और धनायन से एनायन और कैटायन को क्रिस क्रॉस मेथड से करके फॉर्मूले बनाएंगे और इसमें हजारों फॉर्मूले हम बना सकते हैं। एक केमिस्ट्री का बेस है, आधार है। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।